जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वडोदरा मीडिया क्लब द्वारा सुरसागर म्यूजिक कॉलेज पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित द्वारा सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। इस मौके पर मृतकों की तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, मेयर पिंकी सोनी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत के अग्रणियों और पत्रकार बंधुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पूरे देश में पहली बार सैलानियों की जाति पूछकर उनकी हत्या की गई है। विश्व ने आतंकवाद का एक नया चेहरा देखा है। देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो उसको जवाब खड़ा दे रहा है, देश की सेना उसको जवाब दे रही है। पर जिस तरह से सैलानियों की हत्या की गई है, और हम सभी जानते हैं कि धरती के इस स्वर्ग पर सभी सैलानी पिछले 10 साल से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, तब इस ऐसे समय पर ऐसे माहौल में ये जो हत्याकांड हुआ है वो बहुत घृणास्पद है। और उसके साथ साथ आज बड़ौदा शहर में बड़ौदा के मीडिया क्लब द्वारा अतुल पुरोहित जी के सानिध्य में उनके मुँह से हमारे यहाँ श्रद्धांजलि के स्वरूप में सुंदरकांड के आयोजन किया। उसमें सभी बड़ौदा के संत समुदाय और सभी राजकीय पार्टी के आगेवान यहाँ उपस्थित थे, तो हम सभी साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ। काश्मीर मामला जो बनाव बन्यो એ દુઃખદ બનાવ અમારું માન આપીને પધારેલા તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે પુષ્પાંજલિ કરવા માટે તમામ 27 હુતાત્માઓને તમામ લોકો શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા માટે આજે લાગેલા છે। વડોદરા મીડિયા ક્લબ તરફથી સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ખૂબ સરસ શ્રદ્ધાંજલિ, સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે અને યદગત્વા નનિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ એવા ભાવની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે આપણે કાયમ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ। बड़ौदा मीडिया क्लब द्वारा आयोजित पहलगाम में थયેલા आतंकी હુમલાના મૃતકોના हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए जो 22 अप्रैल को एक दर्दनाक घटना पहलगाम में हुई और उस हमले से पूरा भारत देश स्तब्ध रह गया, और जो आज ये हुआ है ये हमारे देश के ऊपर उन हुतात्माओं के शांति के लिए परम पूज्य प्रभु जी के द्वारा सुंदरकांड का एक आयोजन किया गया है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में त्रिवेणी वडोदरा द्वारा एक खास थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कला नगरी वडोदरा में कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थाएं कार्यरत है। उन्हीं में से एक त्रिवेणी संस्था द्वारा रंग प्रवेश नामक द आर्ट ऑफ थिएटर नामक थिएटर वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें 35 आर्टिस्ट द्वारा क्रिएटिव ड्रामा प्रस्तुत किए गए। छोटे छोटे बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुतियां देते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर क्रिएटिव टीम ऑफ त्रिवेणी के पीएस चारी सर, त्रिवेणी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विपुल देसाई और डायरेक्टर डॉक्टर करण सिंगलोट की अहम भूमिका भी रही। गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में वडोदरा के अम्बे स्कूल ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12वीं कक्षा के परिणाम का ऐलान कर दिया गया है। सुबह 10:30 बजे व्हाट्सएप और वेबसाइट पर परिणाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद छात्रों में उत्साह का माहौल देखा गया। अव्वल नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। हरनी की अम्बे स्कूल में अव्वल आने वाले छात्र अपने अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। परिणाम बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जो भी छात्र यहाँ से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं वो सभी बच्चों को हमारी शुभकामना। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जुलाई महीना के अंदर फिर से बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम ली जाएगी, वहाँ भी बच्चे अपीयर हो सकते हैं। जो बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाए तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई महीने में, जुलाई माह में वो अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम अपीयर कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो जितने भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाए उसको मेरी ओर से शुभकामना।
जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए उसको घबराने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास और एक मौका है। कई बार हम देखते हैं कि कॉमर्स के अंदर कई बार क्या होता है कि जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं तो बच्चे उसमें अच्छी तरह से बहुत मेहनत करते हैं, पर लैंग्वेज, कंप्यूटर कई ऐसे सब्जेक्ट है कि मैं अगले दिन पढ़ लूँगा, मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। तो जो पूरा टाइम टेबल बनाया जाता है वो टाइम टेबल में ये ऐसे सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, उसको इतना तवज्जो नहीं देते बच्चे। तो जो तवज्जो नहीं देते तो आखिर में क्या होता है कि वही सब्जेक्ट की वजह से कई बार रिज़ल्ट बच्चे का नहीं आ पाता और ओवरऑल रिज़ल्ट के अंदर वो दिखाई देता है। तो मैं सभी छात्रों को यहाँ से कहना चाहता हूँ, जो 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, नेक्स्ट 12th में आते हैं, सभी जितने भी सब्जेक्ट है उसको आप एक बैलेंस इम्पोर्टेंट देना है और अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको मेहनत करनी है। लास्ट ईयर की जो रिज़ल्ट की तुलना में थोड़ा रिज़ल्ट कम है और गर्ल्स मोस्ट ऑफ अच्छे रिज़ल्ट A1 के अंदर भी मोस्ट ऑफ गर्ल्स का रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं, जितनी भी बेटियाँ हैं अच्छी रिज़ल्ट लाई है, सब बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अव्वल परिणाम हासिल करने वाले छात्रों ने अच्छे परिणाम का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को दिया। इनमें से कई छात्रों ने मुश्किल स्थिति के बीच अव्वल परिणाम हासिल कर अपने माता-पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। मेरे 93 परसेंटाइल आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जितनी एक्सपेक्टेंसी थी उससे मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और सब लोग मैं खुशी के लिए रहे, मेरे सारे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब में। स्टडी का ऐसा है कि स्टार्टिंग में जैसे सब स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में क्योंकि लाइटली लेते हैं 12th को, बट फिर आगे जाके सबको रियलाइज़ होता है कि मेहनत करनी भी ज़रूरी है ये स्टैंडर्ड में। तो बस कृष्णा भगवान जो है हमारे, उनके आदर्शों पे चलता हूँ मैं कि हमेशा मेहनत करते रहने की और फल की अपेक्षा नहीं रखने की। तो बस ऐसा ही उनके वचनों में मैं मक्कम रहा और मैंने हमेशा मेहनत की और मुझे एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। आगे मुझे एक समाज सेवक बनना है और मैं BMSW करके डिग्री करना चाहता हूँ। श्रेय मैं हनुमान जी महाराज को देना चाहूँगा। 10th में भी उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। स्कूल ने बहुत मेहनत की है और 12th में स्कूल और ट्यूशन दोनों की तरफ से बच्चे के लिए खूब मेहनत की गई है और उसका रिजल्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम दोनों पेरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, हमको इतना टाइम बच्चे के साथ नहीं मिलता है निकालने के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि जिसकी वजह से वो मेहनत करने में कंफर्टेबल हो, ना कि उसको एग्ज़ाम का टेंशन। जैसी मेहनत थी और जैसा सब था उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। पहले तो पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी जो रिजल्ट आया, और ट्यूशन टीचर्स, फिर स्कूल के टीचर्स, उन सबकी मेहनत थी, उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। हॉबी क्या है? हॉबी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट तो बुक्स रीड करने में और उसमें है, और अभी आगे CA का सोच रही हूँ मैं करने को। मैंने पूरे साल ही मेहनत की है और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मेरे को मिला है और फैमिली के थ्रू, क्लास के थ्रू और स्कूल के थ्रू मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है कि पढ़ाई के लिए, और टेस्ट भी हुए जिससे हमको बहुत आसानी मिली है एग्ज़ाम क्लियर करने में। UPSC और CA का सोच रही हूँ, दोनों में से कोई। बहुत खुश हूँ। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा मेरा स्टार्टिंग से, फैमिली वालों का सपोर्ट, क्लासेस वालों का, सबका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से पढ़ाई की। तो आज मेरे को ये रिजल्ट मिला है मेरे हाथ। मतलब पर डे पहले स्टार्टिंग में तो 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा अच्छा करने लगा। ऐसे 7 to 8 आवर्स फिर डे में पढ़ती थी। आगे मैं CA करना चाहती हूँ। CA के क्लासेस मैंने ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। जैसे ही 12th बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुई तुरंत मैंने CA के लिए अप्लाई कर दिया था और मेरे क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो चुके। मेरे फादर का टी स्टॉल है एक्चुअली में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी। तो ट्रस्ट वालों के थ्रू हमको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए। वडोदरा में महिलाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के खिलाफ वडोदरा कांग्रेस ने आवाज उठाई है। वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा आज गांधीनगर गृह के बाहर महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सत्याग्रह धरने का आयोजन किया गया। बीते दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने आवाज उठाने वाली हरनी बोट कांड पीड़ितों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर यह सत्याग्रह किया गया। यह धरना शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी की अगुवाई में आयोजित किया गया था। વડોદરામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આવે અને જે મહિલાઓ બહેનો સાથે અન્યાય થયો હોય, હરની બોટકાંડમાં જે 14 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને જે બાળકોના માતા પિતા ન્યાય માટે
ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી પણ મળવાનો સમય ના આપે અને એવામાં જે બે પેરેન્ટ્સ, જે બે નિર્દોષ બાળકો ગુજરી ગયા આ ભ્રષ્ટાચારના જે કાંડમાં, હરણી બોટ કાંડમાં, અને એમના માતાઓ જ્યારે મુખ્યમંત્રીને વાત કરવા જાય ત્યારે મુખ્યમંત્રી જાહેરમાં એમને ખખડાવે કે તમે સ્પેશિયલ એજન્ડા સાથે આવ્યા છો, અને એ બહેનો સાથે ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીના ઇશારે વડોદરાની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને વડોદરાની પોલીસે એ બહેનોના મોઢા દબાવ્યા. એ બહેનોને તેથી ગુનેગારોની જેમ લઈ ગયા, ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 3-3 કલાક ગોંધી રાખ્યા. અને અગાઉ પણ આ વડોદરા શહેરમાં સમા વિસ્તારની માતાઓ બહેનો જ્યારે એમના ઘરમાં 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી ના આવે ત્યારે વોર્ડ ઓફિસમાં રજૂઆત કરવા જાય ત્યારે પણ ત્યાંની પોલીસે જેવી રીતે મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો એ તમામ મુદ્દાઓને લઈને વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આજે ગાંધીનગર ગ્રુપ પર સત્યાગ્રહ ધરણાનો કાર્યક્રમ હતો. સત્યાગ્રહ એટલા માટે કારણ કે જે મહાત્મા ગાંધીનો દેશ, મહાત્મા ગાંધીનું ગુજરાત જે કહેવાય અને ગાંધી વિચારનું પણ અપમાન થતું હોય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સત્તાના નશામાં એટલા અભિમાનમાં આવી ગયા કે જે પ્રજાએ એમને ચૂંટાઈને મોકલ્યા એ પ્રજાઓને પણ ભૂલી ગયા. એક બાજુ ભાજપ વાતો કરે કે બેટી બચાવો અને મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરે અને એ હરણી બોટકાંડની જે બે બહેનો હતી, બે દીકરીઓ હતી, એમની સાથે જે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે કોઈ ગુનેગાર સાથે પણ આવો દુર્વ્યવહાર ના કરે. સમા વિસ્તારમાં પણ બહેનોને જે ઢસેડી ખેંચીને લઈ ગયા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ પોલીસના આગળ કરીને પ્રજાનો અવાજ દબાવે, કોંગ્રેસનો અવાજ દબાવે. આજે પણ તમે જુઓ કે શાંતિપૂર્ણ ધરણાનો કાર્યક્રમ પરમિશન માંગવામાં આવે છે તે છતાં વડોદરાની પોલીસ પરવાનગી નથી આપતી. શું આ લોકશાહી છે? तानाशाही कहेवाय અને तानाशाही। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे, रावपुरा पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा में इन दिनों सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आज एक और ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई। वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर एक साथ 3 वाहन आपस में टकरा गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ब्रिज से नीचे उतरते वक्त एक वाहन चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक टकरा गए। हादसे के कारण फतेहगंज ब्रिज पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल घटना की सूचना ट्रैफिक पुलिस को दी। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार को ब्रिज से हटवाया और धीरे धीरे ट्रैफिक को सामान्य किया गया। इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग छात्र येशा मकवाना ने आंखें ना होने के बावजूद बेहतरीन परिणाम हासिल कर अपनी कमी को कोसों पीछे छोड़ दिया है। गुजरात बोर्ड के परिणाम का जब ऐलान हुआ तब दोनों आंखों से देख नहीं पाने वाली वडोदरा की येशा मकवाना बेहद खुश हुई, क्योंकि बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में पढ़ने वाली दिव्यांग येशा मकवाना ने दोनों आंखें ना होने के बावजूद बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 96.23 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। कुदरत द्वारा दी गई कमी को खूबी में परिवर्तित करते हुए स्कूल के शिक्षकों और माता पिता की मेहनत से येशा मकवाना ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। ये इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप में, कभी भी कोई चीज के लिए हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमारी इनकी जो क्लास टीचर है हमेशा उसको मदद किया है। कभी भी कोई भी चीज में, छोटी बड़ी कोई भी चीज, एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बात है। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी बच्चे ने टॉप किया। इट्स अ ग्रेट प्राउड, अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। जन्म से ही येशा देख नहीं पाती है और ब्रेन लिपि के जरिए उसने बोर्ड की परीक्षा दी थी। येशा मकवाना पहले से ही पढ़ाई में काफी तेजस्वी थी और अब यूपीएससी क्रैक करने का सपना लेकर आगे बढ़ रही है। હાલમાં 12th પાસ કર્યું છે ઉર્મી સ્કૂલમાંથી અને મારા 86% આવ્યા છે। કેટલી ખુશી થાય છે તને આટલી મહેનત પછી? કોને કહેતા અને શ્રેય કોને આપે? મને બહુ જ ખુશી થઈ રહી છે, કારણ કે મારા માતા પિતાનું, મારી સ્કૂલનું અને મારા શિક્ષકોનું નામ રોશન થયું છે। એટલે મને ઉર્મી સ્કૂલનું નામ રોશન થયું છે, મને ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે। એટલે અને શ્રેય તો હું બધાને જ આપવા માંગીશ, કારણ કે બધાએ મને બહુ જ સપોર્ટ આપ્યો છે। ઉર્મી સ્કૂલના શિક્ષકોથી લઈને
મને જે કમ્પ્યુટર શીખવાડ્યું ભરતવાયા સર, એમણે બધાનો બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે. પહેલા જ્યારે મેં આ શીખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મને લખતા પેપર કમ્પ્લીટ કરતાં થોડું મોડું થતું હતું, તો પણ એને મેં પ્રેક્ટિસ કરી તો એ ધીમે ધીમે ઓછું થઈ ગયું અને મારી ટાઈપિંગ સ્પીડ વધી ગઈ, તો એવી રીતે થઈ ગયું. ને તો બીજું તો કંઈ વધારે નથી. સોશિયલ મીડિયામાં તો હું ખાલી યુટ્યુબ યુઝ કરી રહી હતી અને હાલ બી એ જ કરી રહી છું. યુટ્યુબમાં માટે મારે જે બી સ્ટડી રિલેટેડ કોઈ વિડીયોઝ હોય એ જ હું સાંભળતી હતી ને જોતી હતી. બસ બીજું તો કાંઈ મારે સોશિયલ મીડિયાથી લગતું નહોતું. પણ સોશિયલ મીડિયા માટે હું કહી શકું કે તમે યુઝ કરો, ના નહીં, પણ એટલું તમારે તમારો ગોલ તમને મનમાં તમારો એકદમ હોવો જોઈએ, દૃઢ હોવો જોઈએ. એટલે તમે સોશિયલ મીડિયા પર તમારે કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો છે, તમારા સ્ટડી માટે કેટલો સ્પેન્ડ કરવો છે, એ તમારું હોવું જોઈએ, ડિસાઇડેડ હોવું જોઈએ. મારા જે ક્લાસના ફ્રેન્ડ્સ, મારી આખી બેચ હતી, એમણે બધાએ મને એટલો સપોર્ટ આપ્યો છે ને કે મને સ્પેશિયલ આમ જાણે હું બ્લાઇન્ડ છું કે વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ છું, મને એવું લાગવા જ નહીં દીધું. આખો ક્લાસ મારો ફ્રેન્ડ બની ગયો હતો એવું હતું. એટલે મને એવું કશું નર્વસ ફીલ નથી થયું. બંને આ 2 વર્ષ હું અહીંયા ભણી તો મને ક્યારે નહીં લાગ્યું. હા, નર્વસ તો થઈ જવાય છે અને જ્યારે એક્ઝામ નજીક હોય ત્યારે તો પ્રેશર બહુ હાઈ થઈ જાય છે, તો હું બી કહી શકું સ્વાભાવિક છે. પણ એના માટે તો રસ્તો હોઈ શકે કે તમે થોડું મન હળવું રાખો, થોડું મનોરંજન બી તમે રાખો. ધારો કે મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરો, તમારા દોસ્તો સાથે થોડી વાર વાત કરો, અથવા કશે ફરી લો થોડું એમ. બીજું તો કંઈ તમારે મન હળવું રાખવું પડે, બીજું તો કંઈ હોતું નથી. અને પરીક્ષામાં એવું નહીં કે આખો દિવસ ભણ જ કરવાનું, પણ એમ કે થોડો સમય તમે તમારા મનોરંજનમાં બી આપો તો તમારું પ્રેશર થોડું સરખું રહેશે. 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ આવ્યું, એને બિગ અચીવમેન્ટ કર્યું, 86.70% એને પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને આજે અમે એટલા ખુશ છીએ કે આજે મારી બેબી વિધાઉટ રાઇટર અને લેપટોપ પર એક્ઝામ આપી અને આટલા સરસ પર્સન્ટેજ લાવ્યા. એની મને બહુ જ ખુશી છે કે એની મહેનતથી આજે એને બિગ અચીવમેન્ટ કરી. 10મામાં પણ એ ફર્સ્ટ આવી હતી ગુજરાત બોર્ડમાં. એને વિધાઉટ રાઇટર લેપટોપ પર ફર્સ્ટ વાર એક્ઝામ આપી અને આખા ગુજરાત બોર્ડમાં પહેલી આવી. આગળ એને યુપીએસસી કરીને આઈએસ બનવાની ઈચ્છા છે. હવે આગળ ભગવાનની ઈચ્છા, જેમ એનું રિઝલ્ટ આવે છે એ પ્રમાણે આશા એક છે કે આઈએસ બનીને રહેશે. गुजरात के वडोदरा में जीएसएफसी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. वडोदरा के कुबेर भवन के बाहर आज जीएसएफसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है. प्रदर्शन में लगभग 120 कर्मचारियों ने भाग लिया और जोरदार नारेबाजी की. कर्मचारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया गया. उनकी मांग है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत उनका बकाया वेतन दिया जाए. વડોદરાના એક જાગૃત યુવાન તરીકે જ્યારે આ વાત મારા ધ્યાને આવી ત્યારે વડોદરાની તમામ સમિતિ જે અમને ગાઈડ કરે છે બધાને એકત્ર કર્યા. આપ સૌ મીડિયાના કર્મચારીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કેમ કે હવે લોકતંત્રના પાયામાં આ એક જ પાયો એવો છે જેના આધારે આ ભારત દેશ ટકી રહ્યો છે. બાકી 3 પાયા તો અત્યારે નેસ્તો નાબૂદ થઈ ગયા છે. એમાંનો એક પાયો એટલે કે આ કોર્ટનો ઓર્ડર. આ કોર્ટના ઓર્ડરની વેલ્યુ શું? મારો મીડિયાના માધ્યમથી મારો વડોદરાની જનતાને, ગુજરાત સરકારને, ભારત સરકારને મારો સીધો પ્રશ્ન છે કે આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો એમ્બલમ જે લાગેલો છે, આ 4 સિંહનો જે સિમ્બોલ છે, આ કોર્ટના જજનો ઓર્ડર છે, આની વેલ્યુ કેટલી? જો આનું પાલન જ ન કરવાનું હોય તો આવા ફરફરિયા, આને ઓર્ડર નહીં, આને ફરફરિયા કહેવાય. આ સરકારી કર્મચારીઓ જે ઉપર એસી કેબિનમાં બેઠા છે ને, એ કોર્ટના ઓર્ડરનું પાલન નથી કરતા, તો એમણે શું કરવા બેસાડ્યા છે? આજે લોકશાહીની અંદર જ્યારે આ ગરીબ મધ્યમ વર્ગના યુવાનો 3 મહિનાથી પગાર વગર જો ઘર ચલાવતા હોય તો વિચાર તો કરો કે એમના ઘરની હાલત શું હશે? કેવી રીતે ઘર ચલાવશે? કેવી રીતે ચૂલો સળગશે? ચોરી કરશે, લૂંટફાટ કરશે. આ કોઈ ભાઈ, તમે લોકો કોઈ બાંગ્લાદેશ થી આયા છો? તમે લોકો કોઈ પાકિસ્તાન થી આયા છો? ભારત દેશના નાગરિકો છે, આ વડોદરાના નાગરિકો છે. જો ન્યાય માંગીને જ્યારે આવી રીતે રસ્તા પર ઉતરવું પડે ને, તો આમણે નહીં, સરકારે શરમ આવી જોઈએ. આ વ્યવસ્થા તંત્રને, એડમિનિસ્ટ્રેટરને શરમ આવી જોઈએ કે આ તમે જે એસી ચેમ્બરના પગાર લો છો ને, એ આમના ટેક્સના પૈસામાંથી આવે છે. સવારમાં દાંતણ મોઢામાં નાખે ને
ત્યારથી ટેક્સ શરૂ થઈ જાય છે કે રાત્રે સુવા પથારીમાં જાય છે ને એ બેડના ગાદલા ઉપર પણ ટેક્સ લાગેલો હોય છે. તો ટેક્સ ટેક્સ ટેક્સ, તમે ગાડી લો તો ટેક્સ, પેટ્રોલ ભરો તો ટેક્સ, મુસાફરી કરો તો ટેક્સ, રાજ્યની બોર્ડર કરો ટેક્સ, માથામાં તેલ નાખો ટેક્સ, તમે લોટ લો ટેક્સ, બધી જ જગ્યાએ ટેક્સ, કોઈ જગ્યાએ ટેક્સની બાકી નથી રાખી. તો આ ટેક્સના પૈસા શું તમારા મોજ શોખ માટે રાખ્યા છે? આ લોકોને ન્યાય નહીં અપાવો તો કોણ અપાવશે? તમે લોકો. જો તમારે આ જ કરવું હોય ને તો આ નોકરી ધંધો છોડી દો અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં સ્વિસ બેંકમાં તમારા એકાઉન્ટો ખોલાવી દો અને ખુલ્લેઆમ જાહેર કરી દો કે અમે ચોર છીએ. હવે જો આ લોકોને ન્યાય નહીં મળે તો હું આજે એક યુવાન ઉતર્યો છું, મારી જોડે 1000 યુવાનો જોડાયેલા છે. જ્યાં સુધી અમારે કોઈ સરકાર સાથે કોઈ ઘર્ષણ કરવાનો ઈરાદો નથી, પરંતુ જ્યારે કોર્ટનો ઓર્ડર બી ના, તો અમે તો કોર્ટ કરતા તો અમે બહુ સામાન્ય માણસ છે સાહેબ. તો કોર્ટનો ઓર્ડર સાંભળતા નથી તો અમારું કેવી રીતે સાંભળશે? એટલે અમારે બધા એક થવું પડ્યું છે. હું તમામ કામદારોને વિનંતી કરું છું, મીડિયાને પણ વિનંતી કરું છું કે આમની લડત સાથે છેક સુધી न्याय माटे लड़त माटे साथ आपजो. गुजरात बोर्ड के 12th के परिणाम में वडोदरा की ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी उम्दा परिणाम हासिल किया है. वडोदरा के कारेली बाग में ब्राइट स्कूल है. ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी 12th साइंस और कॉमर्स में बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है. ब्राइट स्कूल में नॉन ग्रांटेड स्कूल के छात्रों ने 71%, जबकि ग्रांटेड स्कूल के छात्रों ने 93% परिणाम हासिल किया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई है. आज श्री जे.आर. शाह ब्राइट डे स्कूल नॉन ग्रांटेड में 12th साइंस का रिजल्ट आया, जो ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट 71% है, जिसमें A1 में एक विद्यार्थी है और A2 में 4 विद्यार्थी शामिल है. वहीं ग्रांटेड स्कूल जो है उसका रिजल्ट 93% ओवरऑल है और उसमें भी A1 में एक बच्चा है और A2 में 26 बच्चे. हमारे 41 बच्चों में से 71% रिजल्ट आया है. हमने पूरा उनको फरवरी एग्ज़ाम तक हमने मेहनत की है. जनवरी में प्रीलिम हो जाने के बाद भी हमने हर रोज़ स्टूडेंट को बुलाते थे और हर रोज़ एक एक पेपर लिखने देते थे और उनका चेक भी किया है. और इस तरह से हम और हमारे सब टीचर्स ने बहुत सारा उनके पीछे मेहनत कर रही है. कृष्णा करके एक स्टूडेंट जिसने कहीं पे भी ट्यूशन नहीं किया है, सिर्फ स्कूल के ऊपर ही डिपेंडेंट होके उसका 91% रिजल्ट आया है, तो वो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है. मेरे इस बार बोर्ड्स के रिजल्ट में मेरा आया है परसेंटेज 99%, आया मेरे 90.3 एंड परसेंटाइल मेरा आया है 99. इतना कहना चाहती हूँ कि स्कूल की तरफ से ये सब जो रिजल्ट है मेरा, ये सब स्कूल और जो स्कूल में टीचर है वो सबकी वजह से है. लाइक ये मेरा अकेले को नहीं जाता है इसका सारा क्रेडिट. लाइक इसमें फुल्ली डिजर्व भी करती है स्कूल को, ये क्रेडिट स्कूल भी डिजर्व करती है. रिजल्ट तो बोर्ड का जो स्कूल के सपोर्ट से मेरी डॉटर का बहुत अच्छा आया है और जो हमारे दीप्ति मैम का पूरा स्टाफ था तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया उनको, बच्चों को. मेरा परसेंटेज 88 है और परसेंटाइल 98.3 है और इससे जो रिजल्ट है उसके लिए स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की हमारे पीछे. और खासकर जो प्रैक्टिकल में मुझे जो डर लगता था उन लोग ने बहुत प्रैक्टिस कराई है, इसलिए प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और साथ में थियरी में भी अच्छे मार्क्स आए. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यूस ब्राइट में ही पढ़ा है और उसने अभी अच्छा मार्क लाया. 98% है उसका और उसके पीछे जो ब्राइट स्कूल के टीचर उन्होंने बहुत मेहनत की है. ब्राइट स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को दिया है. का क्रेडिट्स मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ. उनके सपोर्ट के बिना ये अधूरा था. ब्राइट स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और उनके सपोर्ट के वजह से टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया है. और जिसका रिज़ल्ट कम भी आया है वो मतलब होता है कि वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो फिर सबको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका जैसा भी रिजल्ट आया है. मेरे अभी HSC के रिजल्ट में 93.4% है और परसेंटाइल 99.74. इस रिजल्ट के पीछे मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है. मेरा रिजल्ट 90.9% है. मेरा मतलब जो भी रिजल्ट आया वो सबके लिए मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए मेरा ऐसा रिजल्ट आ सका. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज वडोदरा के मेहमान बने, जहां राजस्थान समाज द्वारा उनका सम्मान किया गया. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत समारोह वडोदरा के राजस्थान समाज द्वारा आयोजित किया गया.
न्यू वीआईपी रोड पर मिलन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान किया गया। राजस्थान के लोग अब देश भर के सभी राज्यों में बसते हैं और राजस्थानी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वडोदरा में भी राजस्थानी समाज के लोग अपनी संस्कृति को यहाँ भी जीवंत रखे हुए हैं। इसी क्रम में राजस्थान समाज द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ौदा हूं। कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है। हमारे मन में हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय की उपाधि देकर के अंत्योदय की योजना बताते हैं, हमारा कार्यकर्ता उस संस्कार से काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मैं झुक करके प्रणाम करता हूं। आपने अपनी मातृभूमि से आकर के कर्म भूमि में जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपका दायित्व है कि आप कर्म भूमि में भी काम करें और आप मातृभूमि में भी काम करें। ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, वडोदरा की सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, विधायक केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, राजस्थान समाज के अध्यक्ष भवन लाल गोंद, नगर सेवक महावीर राज पुरोहित समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान से पधारे और केवड़िया प्रवास के अंतर्गत बड़ौदा एयरपोर्ट पे प्रस्थान किया और बड़ौदा में निवास कर रहे राजस्थान समाज के विविध समाजों द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी का भव्य स्वागत किया। आदरणीय शहर अध्यक्ष जयप्रकाश जी सोनी तथा हमारी पार्टी के सभी अग्रणी महानुभाव उपस्थित रहे, समाज के विभिन्न लोग उपस्थित रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उनको अभिनंदन दिया और उन्होंने समाज को संबोधन किया। इस बदल समाज के विभिन्न लोगों ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मुख्यमंत्री जी को भी खूब खूब अभिनंदन प्रदान करता हूं। गुजरात के वडोदरा के आस्था क्लासेस के छात्रों ने 12th बोर्ड में बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। गुजरात बोर्ड द्वारा 12वीं के परिणाम का आज ऐलान किया गया है, जिसमें वडोदरा के छात्रों ने भी अव्वल नंबर हासिल किए हैं। वडोदरा के मांचलपुर के सरस्वती कॉम्प्लेक्स में आस्था क्लासेस है। यहाँ के छात्रों ने हर बार की तरह इस बार भी बाजी मारी है। 11th और 12th कॉमर्स गुजराती माध्यम के क्लासेस लेने वाले संचालक प्रज्ञेश पटेल की अगुवाई में छात्रों ने बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। सर, आज जो रोज 12th कॉमर्स का 2025 का जो बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें आस्था क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स ने हर साल जैसा ही परफॉर्म किया है और पूरे बड़ौदा में और गुजरात में आस्था क्लासेस का बहुत अच्छा परिणाम लेके नाम रोशन किया है। उसमें आज प्रजापति यश
श्रेय स्कूल में फर्स्ट है और A1 ग्रेड लाया है और उसका परसेंटाइल रैंक 99.80 है। और अकाउंट और स्टैटिस्टिक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें से यश ने 100 में से 100 मार्क्स लिया है। साथ में पटेल प्रियांशु वो 99.30 परसेंटाइल रैंक लिया है और उसने भी स्टैटिस्टिक में 100 मार्क्स और थियोरिकल जैसे सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स उसमें 99 और BA OC उसमें भी 99 मार्क्स लिया है। और साथ में जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और गुजराती उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने 85 88 मार्क्स लेके क्लास का नाम रोशन किया है। सर आस्था क्लासेस ये पूरे बड़ौदा में 23 ईयर्स से मांजलपुर में सभी बच्चे को स्टूडेंट्स को कॉमर्स का एजुकेशन देते हैं और उसका जो श्रेय है वो हमारी आस्था क्लासेस की समग्र टीम है और सारे स्टूडेंट्स को जाता है क्योंकि हमारी टीम है ये हर एक सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट टीचर है हमारे पास और मोर देन 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस के टीचर हमारे पास है। तो ये परिणाम काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा लिया है और हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आस्था क्लासेस की समग्र टीम से कांग्रेचुलेशन और बेटा जिंदगी में खूब आगे बढ़ो यही शुभकामना। पिछले 23 सालों से मांजलपुर में ये क्लासेस संचालित है जहां हर विषय के एक्सपर्ट टीचर्स बच्चों को बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की प्रेरणा के साथ ही साथ करियर गाइडेंस भी देते हैं। यहां शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार लेकर छात्र अपने अपने क्षेत्र में उज्जवल परिणाम हासिल करते आए हैं। 2024 और 25 का रिजल्ट आया और उसमें मेरे 99.80 परसेंटाइल है और 94 परसेंटेज है। इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता और आस्था क्लास को देता हूँ। आस्था क्लास ने ये रिजल्ट लाने में मेरी बहुत मदद की है। आस्था क्लास में हर वीक को टेस्ट होता है रेगुलर और उसके मार्क्स भी रेगुलर हो जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट के जो कम मार्क आते हैं तो आस्था क्लास की पूरी टीम उसको ज़्यादा उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क लाने के लिए इनकरेज करती है। थैंक यू आस्था क्लास फॉर माय बेस्ट रिजल्ट। और आस्था क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर्स है और हर टीचर्स उनके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। मेरे 10th में 90 परसेंटेज है और आस्था क्लास में आने के बाद मेरे 94 परसेंटेज हो गए। तो इस साल का मेरा रिजल्ट बढ़ा है। मेरा नाम पटेल प्रियांशु जिग्नेश भाई है। मैं 12th कॉमर्स अभी इस साल 2024 और 25 में मैंने एग्ज़ाम दिया है। आज उसका रिजल्ट आया है। मेरे 99.30 परसेंटाइल रैंक आया है। उसका सारा श्रेय मैं आस्था क्लासेस के सारे टीचर्स और उनकी मेहनत को देता हूँ। वो आस्था क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं, जीवन को कैसे हम लोगों को जीवन में जीना चाहिए वो भी हम लोगों को वो सिखाते हैं। और आस्था क्लास के सब सब्जेक्ट के टीचर भी अच्छे हैं और ये मेरे रिजल्ट का श्रेय मैं माता पिता को भी देता हूँ। और हर संडे इधर टेस्ट लिया जाता है और उसके मार्क्स टाइम टू टाइम हमको मिल जाते हैं। और मेरे इस साल के रिजल्ट में मेरे स्टैटिस्टिक में 100 आउट ऑफ 100 आया है। उसके लिए मैं पूरा श्रेय प्रज्ञेश सर को देता हूँ। उन्होंने सब चीज़ बारीकाई से हमको बढ़ाई है और स्टैटिस्टिक के मास्टर प्रज्ञेश सर हैं। और वडोदरा में, मांजलपुर में और पूरे वडोदरा में कॉमर्स के लिए क्लास करना है तो आस्था क्लास ही बेस्ट है।